क्योंकि अपन ने सुना है अभी कुंडलिनी साफ होती है, तो ऐसे कोई मुंह मारता हो ऐसे लग रहा था दिन में तो। लेकिन आज ऐसे हुआ कि वहां से ना हटके ऊपर की तरफ धीरे धीरे कोई ठंडी सी चीज जा रही है जी और वो सर सीधा नहीं गई, जैन जी। के गर्दन गर्दन के पीछे साइड नहीं गई, वो मेरे गले में ये जो मनका सा होता ना यहाँ पे आके अटकी है। अटक जाती है ना। हाँ जी, वो पीछे क्यों नहीं गई? जी, आगे से फिर पहले ये जो बताया अभी आपने कि वहाँ रीढ़ पे जहाँ रुकी थी गोल गोला करके, हाँ तो जी, वहां से फिर से बताइए क्या बता रही थी। जैसे जो मेरे तीसरे उस पे चक्कर पे रुकी थी, जी जी। तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा जैसे खिंचाव सा हो, जैसे यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो रहा है जैसे, ठीक है। ऐसे लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कब ऊपर चढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन जब पीठ में पहुंची तो पीठ में से मुझे चलते हुए महसूस हुई जैसे ठंडी सी हवा हो, और वो मतलब कि धीरे 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 चल के, और वो मैंने सोचा वो चल रही थी ना, तो मेरे को ऐसे था भी सीधी रीढ़ की हड्डी तो पीछे ही है तो वो पीछे ही जाएगी, लेकिन अभी भी मैं यही सोच रही थी। लेकिन ये आगे आ गई गले में, जैसे गला यहाँ पे आके, मैं क्या बोलूं इसको, ये मनका सा होता है गले का, इधर आके अटक गई। फिर उसके बाद जो यही रही और जो काफी कि देर महसूस ग्रंथि हुई। होती है हाँ जी, गले में, जो ग्रंथि होती है वहीं पे अटक गई है ना, बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ जी भाई, ये आगे गले में क्या होता है जो आप थूक वगैरह पानी वगैरह गींचते हैं, हाँ हाँ, तो वही वो बोल रहा हूँ, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं उसको हाँ जी हाँ जी, साइंस वहाँ की अटक। भाषा में, हाँ जी, और योग की भाषा में उसको नाड़ियों का जंक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, जी, बहुत सारी नाड़ियाँ वहाँ पे आके जुड़ी होती हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता सर। जी तो ये मेरे को जब ये जैसे पीठ में से उठी है तब मुझे नहीं पता चला, लेकिन ना ये कमर में से उठी है तब मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब ये पीठ में से उठी है और गले में गई है ना, तब मेरे को काफी देर, अभी भी मेरे गले में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है नहीं। तो आगे तो मेरे को ऐसे होता है, सुबह से मेरे को 1 मिनट का चैन नहीं मिला, मेरा सुबह से दम घुट रहा है और आंखें भारी हो रही है, और बार बार रुक रुक के मतलब कि गले में प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि मैंने आज पूजा पाठ नहीं की, उससे मेरे को काफी फर्क पड़ जाता। फिर हाँ सर, उसके बाद ये गले में हुआ, उसके बाद उससे पहले की बात है, अब मैं ये भी भूल गई। तो वो ना ऐसे हुआ जैसे सिर में से ना जैसे कोई पानी सा बह रहा हो मेरे सिर में, हल्का हल्का, जैसे धीरे धीरे ऐसा। ये कानों की तरफ भी आ रहा है, पीछे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, मतलब कि अब माथे पे नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है? जैसे मतलब कि सिर में से ना, जी पहले तो कीड़ियां सी रहेंगी, जी जी। जैसे ये तालू होता है यहाँ पे, हाँ हाँ, कीड़ियां वो सी रहेंगी। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसको। हाँ जी, फिर उसके बाद ना वो इधर जैसे कनपट्टी पे आ रही है, इधर कनपट्टी पे आ रही है, और इसे पीछे आ रही है, ऐसे हुआ जैसे नीचे को कुछ बह रहा है। वो तो सही है, लेकिन आपके गले में हाँ जो जी, चीज अटका होगा वो चीज ऊपर नहीं गया होगा। नहीं सर, वो अभी भी गले में ही है। हाँ, और जो चीज आप महसूस कर रहे हो हाँ वह जी, आपकी प्राणवायु है, ठीक है। क्योंकि ठीक है। हमारे सिर में हम्म, उदान वायु कार्य करती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ठीक है। हम्म, तो वो हमारा क्रिया करता है, मतलब जो शुद्धता हमें मिलती है, शुद्धता मिलती है साधना के द्वारा, हाँ जी, तो वो क्रिया करने लगता है, ठीक है। हम्म। तो आज मैं जैसे बैठी थी ना, जैसे जो जलाई, तो उसके बाद गणेश जी का ही जाप कर रही थी, तब मेरे को ये रोज ही होता है, आज नहीं हुआ, रोज ही होता है ये, कि जैसे मतलब कि ना पीठ में जैसे बैठते सारी आसन पे बैठती हूँ तभी ऐसे लगता है जैसे रेंग रहे हैं कुछ बहुत सारे, पूरी पीठ पे, इधर ही नहीं, पूरी पीठ पे, बस मोढे के पास ज्यादा होते हैं। और आज तो मतलब कि मैं कैसे बताऊं, आज तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कपड़े पहने हुए हैं ना वो नीचे सरक रहे हैं और कोई चीज ऊपर जा रही है, ऐसे अजीब सा महसूस हुआ आज। जी जी। तो कपड़े सरक जाते हैं कि मेरे को वहम ही हुआ? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर मुझे वहम हुआ। तो मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ भी, आज थोड़ा अलग हुआ है मेरे साथ। अब जो भी होगा वो अलग ही होगा। अच्छा जी, और आज आज्ञा चक्र पे सुबह से दबाव है, लगातार बना हुआ है, थोड़ी ऐसा देर है, कोई घंटा 1.5 घंटा हुआ। हमारे ठीक, हमारे ऊपर जो है अच्छा जी, माता आदि शक्ति की विशेष कृपा है। हम्म, तो विशेष कृपा का तात्पर्य यह है हाँ जी, कि हम जिन साधकों का मार्गदर्शन करते हैं
हाँ जी। तो उनकी साधना में तीव्रता आ जाती है। तीव्रता का मतलब समझिए ऐसे, जैसे आप मतलब 20 के स्पीड से जा रहे हो, हाँ जी। 20 की गति से आप चल रहे हो, हाँ आप फिर अचानक कोई ऐसा आपको मिल जाए कि आपकी गति में सीधे परिवर्तन हो जाओ, फिर आप 40 की और 50 की स्पीड में चलने लगो। समझ रहे हैं? तो हम जब साधक हमारे संपर्क में आते हैं और जब हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारे गुरुदेव और हमारी माता आदि शक्ति की जो कृपा है उसके कारण हमारी कोई उसमें महत्वता नहीं है, सब हमारे गुरुदेव और हमारी माता आदि शक्ति की कृपा है। तो उनकी जो साधना की गति होती है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। सही बात है। तो उन्हें विशेष प्रकार की अनुभूति भी होने लगती है और विशेष प्रकार के उनको अनुभव भी आने लगते हैं। इसीलिए हम अपने सभी साधक साधिकाओं को ये कहते हैं कि देखिए हमसे कि हमारी जो गुरु दक्षिणा है वो 3 है। पहला सत्यनिष्ठ रहना है, मतलब जितना हो सके सत्य का अनुसरण करिए। अगर 100% करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जो भी अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें यह समझो कि आपको प्रभु देख रहे हैं। ठीक है? ये चीज तो होती है मेरे साथ सर। मैं आपको सही बताऊं, आज से नहीं काफी टाइम से हो रही है मेरे साथ, कोई 1.5-2 साल हो गए। जैसे मैं कुछ झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं तुतलाने लग जाती हूँ, तुतला जाती हूँ काफी, जब तक मैं सही करके नहीं बोलती उसको। ये सिस्टम मेरे साथ 1.5-2 साल से हो रहा है। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। जैसे मैं झूठ कोई किसी चीज में सोचती हूँ ये बात छुपा लूं, ना बोलूं, तो उसमें मैं तुतला जाती हूँ, जैसे तोतला बनाया जाता है। जी। तो अब तो मेरे घर वालों को भी पता चल गया भी ये मतलब कि झूठ बोलती है तो ये तुतला जाती है, तो वो पकड़ लेते हैं मेरी बात को। नहीं तो बस वही मैंने आपको जो बताया। हाँ जी। पहली बात ये, और दूसरी बात भी बताया, और तीसरा जो निष्ठा है हाँ जी, वो है गुरुनिष्ठ। तो गुरुनिष्ठ का मतलब कि हमसे आप जो भी बोलो वो सत्य बोलो। हमसे अगर आप असत्य बोलेंगे हाँ जी, तो उसका प्रभाव आपकी साधना पे जाएगा। सही है। क्योंकि मैं कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं हूँ, और ना ही अपनी मर्जी से मैं कुछ करता हूँ। ना मेरे पास कोई शक्ति है, ना मैं कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ, लोगों को जो भी जानकारी देता हूँ, जो बताता हूँ, सब ईश्वरीय प्रेरणा से ही बताता हूँ। सही बात। ठीक है? तो इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब हम कुछ बताते हैं, जानकारी देना शुरू करते हैं, तो उनकी साधना फिर अच्छी होने लगती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं जो भी बताता हूँ, समझाता हूँ, वो सब ईश्वरीय प्रेरणा होती है, उसमें हमारी खुद की कोई भूमिका नहीं होती। हम तो एक इंसान मात्र हैं, आज हैं, एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, कुछ समय के लिए आए हैं। तो जो मुख्य कार्य हमको माता आदि शक्ति, माता प्रकृति ने हमसे जो कार्य है वो ले रही है, हमसे जो करवा रही है, सब वो करवा रही है। उस दशा में यदि आप हमसे कोई झूठ बोलते हो तो फिर वो प्रभाव आपकी साधना पे पड़ता है। सही बात है। तो इसलिए कहता हूँ ये 3 निष्ठाओं का पालन करना जरूरी होता है, और उसी में अगर यम नियम का साथ में पालन आप कर रहे हो तो आप ये समझ लो सोने पर सुहागा हो जाता है। यम नियम क्या होते हैं? इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी चैनल पे डाला हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट, अपना मेरा प्लेलिस्ट खोलेंगे, कुंडलनी ध्यान योग का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, यम नियम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और मैं हाँ जी, तो वो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होने लगता है। ठीक है ना? मतलब जैसे ये लोग करते हैं ना कि जैसे तमाम यूट्यूबर लोग करते हैं, क्या सही झूठ अच्छा बुरा सब डाल देते हैं, किसी दूसरे की जानकारी सुनकर अपना डाल देते हैं।